तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए ये है। देखिए, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बजट निम्नलिखित में से कितना है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 19,489 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। और याद रखना है दोस्तों कि अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें है ना, कौन से विभाग में कितना जो है रुपए आवंटित किए गए हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है आगामी एग्जाम में। तो ध्यान देना है कि वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बजट 19,489 करोड़ रुपए है, याद रखना है। और वहीं याद रखना है कि 2022-23 में स्कूल शिक्षा का जो बजट है 16,522 करोड़ रुपए था। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी में कायाकिंग की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है कांगेर नदी, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि बस्तर जिला अंतर्गत दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास है ना, याद रखिएगा, धुड़मा रास में इको विकास समिति ने कायाकिंग की जो है शुरुआत की है। और याद रखिएगा कि धुड़मा रास से लगे कांगेर नदी में जो है इसकी शुरुआत हुई है। और आपको है ना पता होना चाहिए कि कायाकिंग जो है ये वाटर एक्टिविटी है जिसमें छोटी नाव, याद रखिएगा, जिसे कायाक कहते हैं, इस पर बैठकर पानी में तैरा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी तिहार कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 1 मई को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 1 मई को दोस्तों है ना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बोरेबासी तिहार मनाया जाता है। और श्रमिकों के हित में दोस्तों छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है योजनाएं संचालित हैं। तो इसको देखिएगा। मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत है ना 90 दिवस पूर्व पंजीकृत महिला जो निर्माण श्रमिकों को बच्चे के जो है जन्म के पश्चात एक मुफ्त सहायता राशि के रूप में 20,000 रुपये दिया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। और वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के जो है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर सहायता राशि 1 लाख रुपए, और वहीं स्थायी जो है दिव्यांगता है ना, इस पर है ना 50,000 रुपये दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना के तहत 18 से है ना 50 वर्ष आयु वर्ग व है ना स्व सहायता समूहों के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों को अनुदान राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, और एक और है, ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना में दोस्तों पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की 2 अविवाहित पुत्रियां 18 से 21 वर्ष को दोस्तों सहायता राशि के रूप में 20,000 रुपये दिया जाता है। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के खातों में कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 47.12 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 लाख श्रमिकों को 47.12 करोड़ रुपए का है ना ये जो है उनके खातों में डाले गए हैं, हितग्राहियों के खातों में। और ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत हितग्राहियों को 22.76 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक मंडल अंतर्गत 20.83 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत 3.09 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जोड़ी से एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। तो याद रखना है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के वन यू सिन और रियो ई की जोड़ी को है ना 21-16, 17-21 और 19-21 से मात दी है। और इस चैंपियनशिप में दोस्तों याद रखना है 1965 में दिनेश खन्ना ने मेंस सिंगल में गोल्ड जीता था, और 58 साल बाद दोस्तों भारत ने गोल्ड जीता है। ध्यान दीजिए कि इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है दुबई के अल नस्र क्लब में है ना 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया गया था। ओके, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को किस नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग को कमेंट्स में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग शेयर नहीं करते, वैकेंसी आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, तो तैयार रहिए, है ना। और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।